तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अफ्तारी में ऑयल का इस्तेमाल कम से कम हो, इसके अलावा अफ्तारी भी टेस्टी बने, तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज अफ्तार स्पेशल में आप लोगों से शेयर करूँगी मैं चटपटी सी काले चने की चाट। बनाने में आसान है और खाने में हेल्दी है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चटपटी सी काले चने की मज़ेदार सी चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने काले चने। वज़न में देखें तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर हैं। पूरी रात के लिए मैंने इन्हें हल्का सा मीठा सोडा लगाकर भिगो दिया था। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया और अब चनों को मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। चनों के साथ ही डालेंगे नमक, 1 टीस्पून डाल दें और चनों में पानी डालें इतना कि चने इसमें अच्छे तरीके से डूब जाएं। तो मैं 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। तो बस जी कवर लगा दें और चनों को बॉईल होने के लिए रख दें। चने पूरी रात के भीगे हुए हैं, बॉईल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इन्हें बॉईल करें। तो विसल आने के 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दिया है। चने चेक कर लेते हैं। ये चने बॉईल करके आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे निकालें और मज़ेदार सी काले चने की चाट बना लें। चने गल गए हैं, इन्हें एक साइड पे रख दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, एक छोटी सी पतीली में डाला है मैंने पानी। पानी में शामिल करें ज़र्दा फूड कलर या आप लोग हल्दी भी डाल सकते हैं। तो चटपटी सी काले चने की चाट बनाने के लिए मैं यहाँ पर आलू को बॉईल करने लगी हूँ। हल्का सा ज़र्दा फूड कलर डालकर जब आलू को बॉईल करेंगे तो इनका कलर बहुत अच्छा आएगा और चना चाट देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आलू को बॉईल करना है और बॉईल होने के बाद इन्हें निकाल कर छान कर एक साइड पे रख दें। तो मसाला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब। चाहे तो अदरक लहसुन को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। अदरक लहसुन को भून लें इतना कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, मगर कोई कलर वगैरह नहीं देना। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन निकल गया, आप इसमें डालें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करूंगी मैं ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काले चने की चाट को मज़ीद चटपटा सा बनाने के लिए डालेंगे इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डाल दें चने। चने मैंने डाले हैं, साथ में इसमें आधा कप चने वाला पानी भी मौजूद है। तो आप लोगों ने पानी समेत ही चने इसमें ऐड कर देने हैं। अगर उबालते वक्त चनों में ज़्यादा पानी रह जाए तो एक्स्ट्रा पानी को आप लोग निकाल लें। आधा कप के बराबर पानी ही चनों में रहने दें। मिक्स कर लेते हैं चनों को और अब इसको मज़ीद चटपटा करारा सा बनाने के लिए मैं डालूँगी इमली का गाढ़ा पल्प। 3 टेबलस्पून इमली लें, उसे गर्म पानी में भिगो दें और जब इमली सॉफ्ट हो जाए तो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल कर आप लोग इमली के पानी को छान लें। तो आपको एक गाढ़ा पल्प मिल जाएगा जो कि आप लोगों ने इस चने में शामिल कर देना है। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इमली का कच्चापन निकल जाए और मसाले चनों में अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं, रच बस जाएं और एक एक चने पर मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और चनों को हल्का सा ठंडा होने। तो जैसे ही चने हल्के से ठंडे हुए मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए आलू। माशाल्लाह से आप ज़रा कलर चेक करें। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का प्याज है, चॉप करके डाल दें। एक लाल टमाटर लें और इसे भी आप लोगों ने सेम कटिंग में काट कर ऐड कर देना है। हरी मिर्चें डालें अपने पसंद के मुताबिक और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। तो बस हल्के हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अगर आप लोगों के पास चने बॉयल करके रखे हुए हैं तो इसे मिनटों लगेंगे बनाने में। निहायत ही हेल्दी और टेस्टी चना चाट बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी को तो
एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। हमेशा की तरह आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।